किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अब दोबारा ये माहौल बन रहा है, 30 साल के बाद इतिहास फिर दोहरा रहा है। हमेशा काल के बाद उजाला आता है। इस बिल से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फ़ायदा क्या होगा। इतना क्या है कि आप उद्योगपतियों के हाथ में बिक चुके हैं। ये मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होने वाला है। वो तो कह रहे हैं कि पुलवामा में होने वाली घटना पहले से मालूम थी। और मुझे मालूम नहीं था, 3 दिन से यहाँ मेरा अन्नदाता, मेरा भगवान यहाँ बैठा है। अब राजनाथ कहाँ है? मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट, अम्बेडकरवादी और नेता भी कह सकते हैं, युवा नेता फजील अहमद हैं, जो किसान आंदोलन पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आज गाजीपुर बॉर्डर पर वो हमें मिले हैं। कैसे देख रहे हैं फजील भाई इस आंदोलन? देखिए, ये आंदोलन किसानों के हित की बात है और पूरे देश का किसान, जिस तरह से 8 तारीख को भारत बंद हुआ था, उससे ही सरकार को अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि गर्मी किस हद तक पहुंच चुकी है। आम आदमी टिगरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर भले ही हज़ारों या लाखों लोग हों, लेकिन पूरे देश में इस आंदोलन के प्रति लोगों की हमदर्दी है। लोग जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत से लोग आ भी रहे और रास्ते में भी कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने अपने ज़िले में भी काम कर रहे हैं। अभी सभी राजनीतिक पार्टियों से ये अब निवेदन किया गया है कि वो लोग इसमें आवें और वामपंथी और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, अभी सभी लोगों से भी हम लोग की वार्ता चल रही है कि किस तरह से 26 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली या जिस तरह का भी हमारे नेता तय करेंगे उसमें कैसे सहभागिता करनी है। इसका सोशल इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? क्या बीजेपी का जो हार्डकोर जो बीजेपी की रणनीति होती है हिंदू मुस्लिम की, उसमें कुछ सेंधमारी हो पाएगी? यही तो अच्छी बात है इस आंदोलन को। ये आंदोलन देश को भी दिशा देगा, भारत की राजनीति को भी दिशा देगा। ये हिंदू मुसलमान जो नेगेटिविटी थी, आज 30 साल के बाद, मैं जब छोटा था तब सुनता था कि जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अब दोबारा ये माहौल बन रहा है, 30 साल के बाद इतिहास फिर दोहरा रहा है। अब सबको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबको छोड़ करके, जात धर्म से ऊपर उठ करके अब किसान की बात करना होगा, कृषि मजदूर की बात करना होगा। कृषि में जो हमारे बटाईदार हैं, जो कृषि मजदूर हैं, उन सब के बारे में अब चिंता करना पड़ेगा। फजील भाई, आप कुछ जल्दबाजी में हैं। पिछले 30 साल में आप कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह और देवीलाल को छोड़ दे तो धर्म की राजनीति ने किसान आंदोलन को निगल लिया। एक किसान नेता नहीं आज के डेट में संसद में जिसको कहे कि ये किसान नेता है। सर, यही मैं कह रहा हूँ, काली अंधेरी रात जा रही है, अब फिर उजली सुबह आ रही है। ये सृष्टि के नियम है, हमेशा काल के बाद उजाला आता है। आप लोग कुछ ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं लगा बैठे इस आंदोलन से? ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद हमको इस देश की एकता में। ये आंदोलन हमारे देश, राष्ट्र को एक करेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि फिर से जातिवाद और धर्म की जो राजनीति है ना, एक गाय के नाम पर पूरे यूपी में ना मोबिलाइजेशन हो जाएगा हिंदू मुस्लिम। मैं लिख के दे रहा हूँ। नहीं, देखिए, वो आप जो यही लोग हासन हुसन करेंगे। जो आप कह रहे हैं ये भी सच्चाई है, लेकिन इससे अलग नहीं हो सकते। लेकिन हमेशा एक आशावादी निगाह, और देश में जो आम आदमी है वो हमेशा आशावादी निगाह से देखता है, और किसान अब तय करेगा कि देश की दिशा क्या होगी। अरे सिख साई की आज हट जाए ना तो ये आंदोलन 2 मिनट में मोदी जी निपटा देंगे। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये सही है कि उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और लगातार पंजाब में उन लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। कोई ना कोई तो शुरू करता ही है इसको। ऐसे कोई भी आंदोलन, किसी भी मोमेंट को कोई ना कोई तो शुरू करता है, लेकिन बाद में वो हर आदमी का आंदोलन हो जाता है। आम आदमी का समर्थन आपको क्या, लोग घर में बात करने लगे हैं, सड़कों पर बात हो रही है इस आंदोलन? बिल्कुल, आप ईमानदारी से बताइएगा, एक एनालिस्ट के तौर से। गांव-गांव में जाइए, आप जा करके देखिए चट्टी चौराहों पर क्या बात हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की हठधर्मिता है। इस बिल से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फ़ायदा क्या होगा। नुकसान तो समझ में आ रहा है कि उद्योगपतियों, पूंजीपतियों का हाथ हो जाएगा, लेकिन सरकार इसको ख़त्म क्यों नहीं करना चाहती? इतना क्या है कि आप उद्योगपतियों के हाथ में बिक चुके हैं। देश की जनता वोट दे करके आपको प्रधानमंत्री बनाती है, और आप जब भी सरकार आती है, चाहे दुख इस बात का है कि लगातार, चाहे पार्टी कोई भी हो, हमेशा जो उद्योगपतियों को जो ये लोग पोषण देने का काम कर रहे हैं। लड़ाई हमारी किसान की है, लेकिन लड़ाई एक पूंजीवाद के खिलाफ जो ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? आपको लगता है कि ये निजीकरण के खिलाफ कोई सशक्त मोर्चा बन पाएगा या लोगों में अवेयरनेस हो पाएगा? देखिए, ये राष्ट्रवाद बनाम भ्रष्टवाद की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हम भ्रष्टवाद के खिलाफ हैं। जो राष्ट्रवाद की आड़ में जो भ्रष्टवाद चल रहा है, ये किसान ही उसका अंत करेगा। ये भ्रष्टवाद शुरू हो गया देश में, राष्ट्रवाद की आड़ में भ्रष्टवाद चल रहा है। राष्ट्रवादी नहीं, भ्रष्टवादी हो गए ये लोग। आप देख लीजिए, एक सिपाही, थाने का सिपाही, उत्तर प्रदेश के अंदर एक एडीजी रैंक का अधिकारी ट्वीट करके अमिताभ ठाकुर ने कहा कि एक हमराही सिपाही की डायरी से 49 लाख रुपए का हिसाब मिला है। आप देख लीजिए कहाँ जा रहा है देश। एक सिपाही थाने की वसूली 49 लाख की एक महीने की है। हिंदू मुस्लिम रुक जाएगा?
मैं ये नहीं कह सकता कि हिंदू मुस्लिम रुक, लेकिन हम एक आज नौजवान हैं, हम देश के अपने आप को एक अच्छा नागरिक मानते हैं। हमेशा इस देश को तरक्की करने के लिए हमें हिंदू मुस्लिम तो ख़त्म करना पड़ेगा, आम आदमी की बात करनी पड़ेगी। अभी से यूपी में कैंपेन शुरू हो गया सर, राम मंदिर चंदा के नाम पर लगातार इस तरह की खबरें आ रही कैंपेन का हालत क्या हुआ है आप जाके देखिए। कैंपेन में 10 लोग भी नहीं जा रहे, कोई नहीं जा रहा है, सबको पता है। ऐसे भी दलित ओबीसी का क्या हाल है, पिछड़े का क्या हाल है, मुसलमान का क्या हाल है, आप तो समझते हैं इस बात को। ये मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होने वाला है। जिसको चुनाव में नतीजे तो अलग ही आ रहे हैं। नहीं, नतीजे ईवीएम की वजह से आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान से नहीं आ रहे, ईवीएम से आ रहा है। बंगाल में क्या होगा? बंगाल में ईवीएम अगर रहा तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं होंगे। वहाँ जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो वामपंथी है, जो इतने साल शासन किया है, वो क्या छोड़ देगा, राजनीति खत्म कर लेगा, घर में आटा चक्की लगा लेगा? तो सब हिंदू हो गया ना भाई। हिंदू नहीं हो गए हैं। नहीं, सवर्णों के लिए तो कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से बीजेपी में स्विच करना कितना आसान काम है। कपिल मिश्रा का भी आम आदमी पार्टी है, फिर बीजेपी हो जाएगा। बंगाल के अंदर आपको बता दें, अभी परिस्थितियां बदलेंगी, आप देखेगा। ये तो अभी देख लिया, जो लोग बंगाल जिता रहे थे वो तो कह रहे हैं कि पुलवामा में होने वाली घटना पहले से मालूम थी। वो तो कह रहे हैं कि क्या क्या ट्वीट अरुण गोस्वामी के पास तो मीडिया का कार्ड तो अभी भी किसी के पास नहीं। मीडिया तो मोदी के साथ है। मीडिया ही तो बंगाल जिता रही है, अभी तो मीडिया ही जिता रही है ना। अभी तो जमीन रिजल्ट आया नहीं, चुनाव हुआ नहीं। लास्ट सवाल, किसान आंदोलन का क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, किसान आंदोलन अगले 1 साल भी खत्म नहीं होने वाला है। अगर सरकार खड़ी है तो हम भी खड़े हैं, किसान भी खड़ा है, हर नौजवान खड़ा है। क्या कह रहे थे साहब, क्या कह रहे थे? अभी स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल अभी आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सर, आज भी मोदी जी ने 30 मिनट का भाषण दिया, मन की बात। सर मुझे ये बताइए, 52 दिन से हम यहाँ ठंड में बैठे हुए हैं। अभी किसान का जो अन्नदाता, जो 2018 में राजनाथ यहाँ का बोलते थे ना, और मुझे मालूम नहीं था, 3 दिन से हम, मेरा अन्नदाता, मेरा भगवान यहाँ बैठा है। अब राजनाथ कहाँ है? वो भी किसान के बेटे हैं, उन्हें नहीं पता। यहाँ जो मन की बात मैं कह रहा हूँ, मोदी ने खैर अपनी वाइफ से, अपने परिवार से मन की बात नहीं करी, हमसे क्या मन की बात करें। उन्हें अभी तक 52 दिन में ये पता नहीं चला कितने किसान अब तक यहाँ शहीद हो गए इस आंदोलन में। ये देखिए, तमाम तरह की बातें हैं। मैं फजील भाई से, चूँकि लगातार चैनलों पर जाते हैं, मेरी कोशिश थी ये जानने समझने की कि इस मूवमेंट का भविष्य में और देश पर क्या असर पड़ेगा। शुक्रिया फजील भाई, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।